नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये ध्यान रखना, इट इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। क्यों? बिकॉज कि आज हम यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है उसका हम लोग बेसिक समझने वाले हैं। बेसिक समझने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर के अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ होने वाली है, कौन सी और किस किस तरीके से हमको उसे यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर टोटली हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक मैथमेटिकल एवरेज रहता है और एक पोजिशनल एवरेज रहता है। मैथमेटिकल एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर यहाँ पर आपका एम मतलब कि अर्थमेटिक मीन आता है, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन आता है और एचएम मतलब कि हार्मोनिक मीन आता है। ये तीन को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। और पोजिशनल एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो पोजिशनल एवरेज के अंदर यहाँ पर आता है हमारा मीडियन और फिर आता है हमारा मोड। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि पूरे लेक्चर के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं। हमारा सबसे पहली चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा अर्थमेटिक मीन के अंदर यहाँ पर दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड रहेगा। एक हमारा होगा ग्रुप डेटा, एक हमारा होगा अनग्रुप डेटा। और जो भी हमारा ग्रुप डेटा है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज ग्रुप डेटा के अंदर फॉल करते हैं। और इन्हीं सभी को लेके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर एक के पर्टिकुलरली फॉर्मूला की जो शीट है वो पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करी है। और ये हमारा जो है ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक मतलब कि यानी कि आपके जो आगे के चैप्टर के अंदर आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, मीन के टाइम पे कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, अगर मोड आता है तो कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, अगर मीडियन आता है तो कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, वेटेड मीन क्या होगा आपका। इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आज जो देखेंगे वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फार्मूलाज है। अब फार्मूलाज के अंदर भी यहाँ पर देखो मीन का जो फार्मूला है, मीन जो है वो टोटल तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला जो उसका पार्ट है वो पार्ट किस चीज़ के अंदर फॉल करता है। यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला जो पार्ट है वो मीन का एक नॉर्मल है। मीन नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अब यहाँ पर ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पहले ध्यान रखो, ग्रुप डेटा मतलब यानी कि क्या होगा और अनग्रुप डेटा मतलब यानी कि यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं अनग्रुप डेटा की बात करता हूँ यहाँ पे, अनग्रुप डेटा जो भी है उसके अंदर हमेशा हमको क्या देके रखी होती है, सिंपली ऑब्जर्वेशन, या तो आप बोल सकते हो एक्स हमको देके रखा होता है। और ग्रुप डेटा के अंदर हम लोगों को यहाँ पर क्या होता है, हमको क्लासेस दे के रखी होती है, तो उसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप डेटा है वो टोटली दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट ये हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर मीन के अंदर इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट जो डिफरेंस आएगा वो हमारा मीडियन और मोड के अंदर आएगा। मतलब जब हम लोग पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं तो उसके अंदर वहाँ पर डिफरेंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर मैं वेटेड मीन की बात करूँ तो वेटेड मीन का फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, अनग्रुप एंड ग्रुप। उसका भी यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया कि भाई अनग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है और ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को हार्मोनिक मीन जो है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके दिया यहाँ पे आप लोगों को। फर्स्ट हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये होगा, मतलब कि डिस्क्रीट होता है तो ये होगा, और कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। मीडियन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मीडियन भी टोटली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के अंदर मतलब यानी क्या होगा, बेसिकली हमको एक्सआई दे के रखा होगा। और ग्रुप डेटा के अंदर भी कुछ इसी तरीके से है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तब वहाँ पर हमको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि अगर हमको वहाँ पे क्लास दे के रखे हैं, हम लोग यहाँ पर n डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर हम लोगों को क्लास नहीं दे के रखी है तो ये दोनों फॉर्मूला जो है वो कॉमन ही है। डिस्क्रीट बोल सकते हो, डायरेक्ट मेथड बोल सकते हो, दोनों चीज़ें कॉमनली यूज़ होगी बिकॉज ये पोजिशनल एवरेज है इसीलिए। और सेम चीज़ यहाँ पर मोड में भी यूज़ होने वाली है। डायरेक्ट मेथड और डिस्क्रीट मेथड ये दोनों यहाँ पर क्या है, कॉमन है यहाँ पे। और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कहाँ पर आएगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यानी कि जब हमको क्वेश्चन के अंदर क्लासेस दे के रखे और कहा गया है मोड ढूंढने के लिए, इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ग्रुप डेटा के अंदर हम लोगों को कौन सी कंडीशन यूज़ करनी है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंडीशन है वो हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करनी है। और लास्ट में हमारा जो ये फॉर्मूला है, इट इज़ एन जेड फॉर्मूला, या तो आप बोल सकते हो हमारा मोड का फॉर्मूला है। जब हमको क्वेश्चन के अंदर मीन और मीडियन अगर देके रखा होता है तब हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इसके बेस पे हम लोगों को वहाँ पे मोड फाइंड आउट करना रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इन्हीं सारे फार्मूलाज के ऊपर पूरे के पूरे सम्स जो है वो सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।